काम, ये अपने बस का नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? बोले इतना आसान काम में लगेगा ही नहीं कि भक्ति हो रही है। अरे पहले यज्ञ की तैयारी, यज्ञशाला बन रही है, ब्राह्मण आ रहे हैं, सामग्री आ रही, लगता था कुछ कर रहा है। अब ये नाम लेना इतना सरल काम, लगेगा ही नहीं कुछ किया। पर नारद जी के अगर कल्याण चाहिए तो सबसे सरल तरीका है। हाँ, और ये कथाएं सीख दे रही है और हमारे काम की बात है ये। हाँ, यदि हमें भी अपना कल्याण चाहिए तो ज्यादा कुछ कर पाए ना कर पाए, एक नाम को पकड़ लें जो हमें अच्छा लगता हो, ये तो कर सकते ना। इसमें मन बहाने नहीं बना सकता, याद रखना। बाकी कामों में मन बहाने बना सकता है, अब नाम में कौन सा बहाना। और जो अच्छा लगता हो, भगवान में अंतर नहीं है। अरे सोने की 1 किलो की ईंट हो तो भी सोना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रकम बना दो तो भी सोना है, और इकट्ठा कर दो तो भी वो सोना है। ऐसा ही भगवान एक है, रूप कुछ भी हो सकता है पर भगवान खरा सोना है। पकड़ लो जो अच्छा लगता हो और शुरू हो जाओ। बैठने की भी नहीं कही, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते खाते पीते। तो बोले कौन सा नाम? हाँ, कौन सा नाम? तो संतों ने कहा सबसे सरल है राम। हाँ, ये राम में कोई, कृष्ण में तो बहाने बना सकता कोई। बोले बोलते नहीं बनता, क्लिष्ट शब्द है, जबान नहीं पलटती, दांत है नहीं है, हवा निकल जाए, पर राम, हाँ, कितना आराम है इस नाम में, तो सब बोल सकते। तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हुए संत कहते हैं कि हम कलयुग में आए हैं और कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम। एक नाम को पकड़ लो और शुरू हो जाओ। नाम की महिमा है कलयुग में। हाँ, कलयुग में भगवान ने कम को तारा होगा, भगवान के नाम ने न जाने कितनों को तार दिया। और 252 भक्तों की तो लिस्ट तैयार है, हाँ, जिनको भगवान के नाम ने तारा। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उस पावन नाम को पकड़ लें और पार हो जाएं, हमारा भी कल्याण हो। नाम, और नाम में कितना दम है, ऐसे ही भरोसा नहीं होता। क्या होता नाम लेने में? राम, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, तो लगता ही नहीं। अरे पर ये सबसे कीमती है नाम। और राम नाम की महिमा यदि बताएं, बात करें तो वेद भी, शास्त्र भी नेति नेति राम नाम की महिमा का वखान नहीं कर सकते। आप तो इस बात से समझ लेना राम नाम की महिमा। क्या दशरथ जी शिकार पर गए हैं, बाण मारा, शिकार तो हट गया है, वो बाण लगा है गौ माता को और वो गाय मर गई। सारा तेज चला गया दशरथ का, रोने लगे और महल में नहीं गए, गुरुजी के आश्रम दरवाजे पर बैठकर रो रहे हैं। गुरुजी आश्रम में नहीं थे, गुरुजी के पुत्र थे वशिष्ठ जी की। क्या बात है राजन, तो अपनी भूल बताई कि मुझसे गो हत्या हो गई है, मैं क्या करूं। तो वशिष्ठ जी के पुत्र ने क्या किया, बस इतनी सी बात, बोले आप चिंता मत करिए, पंचपात्र लाए हैं, जल लेकर आए, जलपान कराया है और कहा है दशरथ जी से, वशिष्ठ जी के पुत्र ने क्या, बोले बोलिए 3 बार राम, और 3 बार दशरथ जी ने राम 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 बोला। क्या हुआ, गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। हाँ, मुक्त। अब जब वशिष्ठ जी लौटकर आए तो बेटे ने हाल बताया, पिताजी आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। क्या, बोले दशरथ जी को गो हत्या लग गई थी, मैंने मुक्त कर दिया। कैसे, बोले जल पिलाया और कहा बोलो 3 बार राम, मुक्त हो गए। वशिष्ठ जी ने शाबाशी नहीं दी, फिर क्रोध आ गया और एक तमाचा दिया अपने बेटे को। घबरा गया बेटा, क्या हुआ पिताजी, अरे मूर्ख, जिस राम के केवल रा को बोल देने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उस पावन राम नाम को तूने 3 बार कहलवाया। कोई रा बोल दे राम का रा तो पार हो जाए।
अरे बाल्य डाकू की हम कथा सुनते हैं, चक्कर में पड़ा था, चक्कर में। हाँ, रात दिन चोरी डाका, वो तो संतों के पल्ले पड़ गए। हाँ? क्यों रे, ये जो तू चोरी डाका डालता है, हत्याएं करता है, क्यों? बोले परिवार के लिए। बोले वो तो ठीक है, पर जब इस पाप का तुझे फल मिलेगा तो परिवार वाले साथ देंगे क्या? बोले मैं पूछ कर आता हूं। पूछने गया तो क्या कहा परिवार वालों ने? बोले पालन करना आपका काम है, और ये पाप का फल हम क्यों भोगे? हाँ, आप भोगो। उसी समय बात मन में बैठ गई है, चरणों में जाकर गिर पड़ा। क्या? कि अब मेरे समझ में आया कि ये जो संसार है ये क्या है। हाँ? देख लिया संसार हमने, देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब संसार स्वार्थ का साथी है। हमने देख लिया, धन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा मिलेगी तब तक, मन से सेवा मिलेगी तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। मानेगा तब तक जब तक माल है, देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया,
हाँ? चक्कर में पड़ा था कि ये साथ देंगे, बोले हम तो सुख के साथ ही हैं हो। हाँ, उसी समय सुधर गए। संतों से कहा मैं क्या करूं? संतों ने कहा सब चक्कर छोड़, पकड़ ले राम। अब बाल्या डाकुन का आज तक नहीं बोला राम। फिर बोले जब मैं कहीं निकलता था तो लोग डर के मारे कांपते थे और बोलते थे मरा। तो मैंने तो यही सुना है। हाँ। देखते सी लोग कहते थे अब मरे रे, मरा। तो संतों का वो ही बोल ले। तो राम नहीं बोला, क्या बोला बाल्या ने? मरा। मरा मरा राम 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 राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नाम की महिमा है। हाँ। और कोई एक बार राम बोल दे हो, एक बार। हाँ, संत सुनाते हैं क्या कि दो भाई थे, एक था संत और एक का नाम असंत। जो संत था ना उसको तो संत महात्माओं की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी, भगवान का भक्त था। और जो दूसरा था असंत, उसका जैसा नाम वैसा ही गुण, उसे फूटी आंख नहीं बहाते थे संत महात्मा। अब एक बार उस असंत को कहीं जाना पड़ा है। संत गांव में ब्राह्मण संतों की टोली आई, बड़े भाव से स्वागत किया। उस संत ने अपने घर ले गया। 5 दिन तक खूब चकाचक निमंत्रण सेवा की। और जैसे ही 6वां दिन हुआ और उसने तिलक की थाली उठाई और कहा गुरुजी अब पहुंचो दक्षिणा देने। तो संतों ने कहा भैया हमसे कोई भूल हो गई क्या रे? 5 दिन तूने खूब सेवा की और आज विदा कर रहा है, क्या बात है, हमसे कोई भूल हुई क्या? तो संत व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी ऐसा नहीं है। फिर आज मेरा भाई जो बाहर गया है असंत, उसे धर्म के काम संत महात्मा फूटी आंख नहीं सुहाते। और मैं नहीं चाहता कि जिस घर में आपका सम्मान हुआ है उसी घर में आपका अपमान हो। तो आप जाइए। हाँ, बहुत बेकार है, क्रूर है। तो संतों ने अपने अपने कमंडल आसन उठाए और भागे। पर एक संत बैठे रहे ब्रह्मचारी। बोले गुरुजी जाओ। तो वो संत ने कहा नहीं नहीं तेरे भाई से मिलके ही जाएंगे। अरे वो अपमान करेगा, आप शब्द बोलेगा। बोले बोलने दे, संतों को फर्क नहीं पड़ता मान सम्मान अपमान से, बोलने दे। अब वो असंत आया तो घर भी नहीं पहुंचा और गांव वालों ने इतना भड़काया कि तेरे भाई ने तो आज पूरा घर खिला दिया रे। 5 दिन से जमी टोली। हाँ। क्रोध आ गया, हाथ में डंडा उठाया। बोले मिल भर जाए सब वसूल लूंगा। हाँ, मिल जाए। सब संत तो जा चुके थे। घर आया, देखा एक ब्रह्मचारी जी बैठे हैं। अच्छा ये भी उनमें से ही है। क्रोध आया, डंडा उठाया और मारने दौड़ा। पर संत भी हट्टे कट्टे थे, डंडा पकड़कर छुड़ाकर फेंक दिया और गुत्थम गुत्था युद्ध चला, फिर मल्ल युद्ध। और संत भी ब्रह्मचारी पटक दिया है उस संत को। पापी को जमीन पर छाती पर बैठ गए, बाल पकड़े और तमाचा मारने लगे। एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं बोल राम। बोले नहीं बोलूं। फिर तमाचा मारा, बोल राम, नहीं बोलूंगा। फिर मारा, बोल राम, नहीं बोलूंगा। कितने ही कोशिश कर लो, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले राम नहीं बोलूंगा, कितनी कोशिश कर लो। हाँ। जैसे ही निकला मुख से राम, संत उठे, अपना कमंडल उठाया और चल दिए। हो गया काम। समय बीता, कालांतर में जो संत था, भक्त था, वो तो पार हुआ। अब ये असंत जब मरा, इसका हिसाब किताब हुआ तो कहा कि प्रभु इसकी पूरी किताब भरी है पापों से। पुण्य, बोले केवल इसने एक पुण्य किया है, एक बार राम बोला है बस। तो यमराज जी का राम नाम का क्या फल है भैया? बोले हमें नहीं पता। तो बोले एक काम करो, नरक में डाल दो, फिर हिसाब किताब बाद में करते रहेंगे। बोले ऐसा भी नहीं हो सकता महाराज, ये तो भोगने वाले से पूछना पड़ता है कि पहले सत्कर्म का फल भोगोगे कि पाप का।
अब इससे पूछा कि भैया तेरी पूरी किताब भरी है पापों से, तो पहले नरक भोग ले। बोले नहीं नहीं, पुण्य कितना है? बोले एक बार राम नाम। तो बोले पहले उसका फल दो, नरक तो भोग नहीं है। अब ये समझ गया कि इनको भी नहीं पता राम नाम का फल क्या है। हाँ, यमराज जी ने कहा भैया पता करो राम नाम का फल क्या है, कौन बता सकता है? बोले ब्रह्मा जी। तो चलो ब्रह्मा जी के पास चल भैया, वहीं तेरा हिसाब किताब तुरंत। ब्रह्मा जी के पास। अब इसने कहा कि अब मैं नहीं जा सकता। क्यों? मुझसे नहीं बनेगा। आपके यमदूत मुझे बांधकर घसीटते मारते कूटते लाए हैं, मुझसे बन नहीं रहा है। आप तो यहीं छोड़ जाओ और पूछ के आ जाओ। अब यमराज जी चक्कर में कि इसको यहाँ छोड़ दिया तो ये जितने नरक में पड़े हैं ना, अगर इनसे इसने राम नाम बुलवा दिया तो अपना तो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए। इसे यहाँ छोड़ना भी नहीं है। खैर साथ लेके चलो। अब वो के मुझसे बनेगा नहीं तो फिर कैसे चलो? तो बोले भैया कोई व्यवस्था जमाओ। तो पालकी तैयार करवाई, पालकी में बैठाया यमदूतों ने और यमराज जी ने उठाया है। पालकी को कांधे पर रखा, चले जा रहे हैं ब्रह्मलोक। हाँ, और पछता रहे हैं, गुनगुना रहे हैं क्या? छोटे से एक नाम से सारे पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, इसका तो उचित निर्णय ब्रह्मा जी करेंगे। छोटे से एक नाम राम सारे पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, इसका तो उचित निर्णय ब्रह्मा जी करेंगे। छोटे से एक नाम से सारे पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, इसका तो उचित निर्णय ब्रह्मा जी करेंगे। छोटे से एक नाम से सब पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, इसका तो उचित निर्णय ब्रह्मा जी करेंगे। लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी हड़बड़ा गए। यमराज जी से कहा क्या? अरे भैया पहले बताया होता कि किसी पुण्यात्मा को लेकर जा रहे हो तो मैं बंधन भार बनवाता, पुष्पों की वर्षा करवाता, रंग गुलाल उड़वाता, ढोल नगाड़े बजवाता। एकदम से आ गए। तो यमराज जी ने कहा हाथ जोड़ के ये कोई पुण्यात्मा नहीं हो, महापापी है, अंध है, तो ये पालकी में क्यों है? बोले इसने एक बार राम नाम बोला है और राम नाम का फल हम नहीं जानते, आप बताओ। तो इसका हिसाब किताब कर दे। अब राम सुनकर ही ब्रह्मा जी की आंखें बंद हो गई। बोले भैया राम नाम की महिमा का बखान मैं नहीं कर सकता, मुझे तो बस इतना पता है कि राम के रा बोलने में ही मैं बनता हूँ, मेरी सृष्टियाँ बन जाती हैं और मिट जाती हैं। हाँ, राम नाम का फल मैं नहीं जानता। कौन जानता है? तो बोले भोले बाबा जानते होंगे। हाँ, और निरंतर राम नाम का जाप करते हैं। चलो भोले बाबा के पास। अब उनमें से एक यमदूत थक गया, धीरे से बोला ब्रह्मा जी से कि महाराज जरा लग तो जाओ। हाँ, कितनी दूर से ला रहे हैं। अब यमराज और ब्रह्मा जी के कांधे पे वो पालकी रखी है और चले कहाँ? कैलाश पर्वत। छोटे से एक नाम से सारे पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, इसका तो उचित निर्णय भोलेनाथ करेंगे। छोटे से एक नाम से सारे पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, इसका तो उचित निर्णय भोलेनाथ करेंगे। पहुंचे कैलाश पर्वत, देखा तो भोले बाबा तो गुस्सा हो गए, मुंह घुमा के खड़े हो गए। क्या हुआ बाबा? बोले एक तो मुझे शादी में बुलाया नहीं और बारात मेरे घर के सामने से निकाल रहे हो। हाँ, ठीक बात नहीं है। ब्रह्मा जी का प्रभु ना तो ये कोई बारात है, ना हम बाराती हो, ना ये दूल्हा है। फिर अरे ये महापापी है। फिर इसने एक बार राम नाम बोला, बोले इसका फल बताइए तो इसका हिसाब कर दे।
अब राम का नाम सुनते ही भोले बाबा के नेत्र बंद हो गए, आंखों में से प्रेमाश्रु बहने लगे। ब्रह्मा जी ने पकड़ के हिलाया, कहीं समाधि में नहीं चले जाएं। हाँ? पकड़ के हिलाया, भोलेनाथ बाबा अरे बताइए ना राम नाम का फल। अब भोलेनाथ जी का भैया राम नाम की महिमा तो मैं भी नहीं बखान कर सकता, हाँ? मैं भी नहीं जानता राम नाम का फल। कौन बता सकता है? तो बोले बैकुंठ में भगवान नारायण बता सकते हैं। हाँ? तो फिर एक यमदूत ने कहा लो जरा आप भी लग जाओ। हाँ? तो भोले बाबा के कांधे पर, ब्रह्मा जी के कांधे पर, यमराज के कांधे पर वो पालकी रखी है और चले हैं बैकुंठ। अब तो हिसाब किताब कौन करेगा? छोटे से एक नाम से सारे पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, इसका तो उचित निर्णय भगवान करेंगे। छोटे से एक नाम से सारे पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, इसका तो उचित निर्णय भगवान करेंगे। इसका तो उचित निर्णय भगवान करेंगे। इसका तो उचित निर्णय भगवान करेंगे। पहुंच गए हैं बैकुंठ। भगवान ने स्वागत किया, आइए आइए भोले बाबा, हाँ स्वागत है। ब्रह्मा जी, यमराज जी, कैसे आना हुआ? तो बोले प्रभु ये जो पालकी में बैठा है ना, हाँ इसने एक बार राम नाम बोला है और इसका हिसाब किताब करना है, महापापी है, एक बार राम बोला बस, तो आप उसका फल बताइए तो इसका हिसाब कर दे। ये सुनकर के भगवान बड़े जोर से हंसने लगे, बहुत जोर से। क्यों? ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? भगवान कहते अभी भी नहीं समझे? बोले नहीं, अरे राम नाम का यही फल है क्या कि इसने राम नाम बोला। ये साक्षात महाकाल के कांधे पर, ब्रह्मा जो सृष्टि को बनाता है उसके कांधे पर, यमराज जो प्राणों को हरता है उसके कांधे पर बैठकर बैकुंठ धाम में आ गया है। और जो एक बार बैकुंठ में आ जाता है वो फिर वापस नहीं जाता। छोड़ो और जाओ। हाँ? तो राम नाम का ये बहाने कोई नहीं बना सकता कि हम भक्ति नहीं कर सकते। अरे करना क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम को पकड़ लो बस, और सबसे सरल है राम। हाँ? और बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, माला लेकर भी नहीं बैठना है। संत कहते हैं चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते चलने दो। अरे कहीं नहीं निकल पाओ घर के बाहर तो घर में भी जब काम के लिए इधर से उधर चलो फिरो तो घर में जो सदस्य हैं उनसे बोलो। मोहल्ले में निकलो, सामने आ जाए उनसे बोलो। क्या बोलना है? घर में भी 50 बार भी आजू बाजू से निकलो ना तो जी जी राम राम, हाँ? भैया जी राम राम, माता जी राम राम। क्या लगता है बोलो? और विचार करिए, 10, 20, 50 बार निकले और राम राम बोल दिया तो 2-5 माला तो वैसे ही हो जाए। तो आज से ये नियम बनाना, गली में निकलो कोई सामने आ जाए, भैया जी राम राम। हाँ? अच्छा विचार करिए, कभी कभी ऐसा होता है और होगा तो आप दुखी मत हो ना। आप निकले, सामने से भैया जी चले आ रहे, अब आपने तो बड़े अच्छे से कही भैया जी राम राम, और वो उधर से राम राम तो नहीं बोले। कई लोग हैं देखना, आप करो राम राम और वैसे करे हाँ करके देखना, काका जी राम राम हाँ? तो उसकी वो जाने। अच्छा वो बोले तो बोले कैसे? वो रखा रहे ना मुंह में, हाँ? तो उसकी वो जाने। आप अपना काम करो, राम का नाम, और राम का नाम यदि ले लिया है तो व्यर्थ नहीं जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। असरण शरण साथ के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। अहम भजामि रामं, सत्यं सेवं मंगलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं सेवं मंगलम्। सत्यं सेवं मंगलम्, सत्यं सेवं मंगलम्। सत्यं सेवं मंगलम्, सत्यं सेवं मंगलम्। बोलो राम, बोलो राम, राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोले रामचंद्र भगवान की। ठीक है। राम नाम रट हे मना, अमृत वाणी जान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम के नाम में ही वो महिमा है नाम की। तो प्राचीन वर्ही को नारद जी ने ये ज्ञान दिया। फिर भी प्राचीन वर्ही कहता गुरुजी मेरा मन नहीं लगेगा। तो पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई है कि 84 लाख योनियों को इस जीव ने भोगा, बार बार जन्म लिया और बार बार मरण हुआ, यहां वहां भटक रहा है। तो एक अविज्ञात मित्र मिला जिसे जाना न जा सके। अविज्ञात कौन है वो मित्र? साक्षात भगवान। उसको दया आई और उसने फिर इस जीव को, जिसका नाम है पुरंजन, एक सुंदर नगरी दी है रहने के लिए। पांचाल देश जिसका नाम है। और वो नगरी कौन सी है पता है? ये पांचाल देश 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, 9 द्वारों वाली सुंदर नगरी। इस नगरी में लेकर जब प्रवेश किया, क्या देखा कि एक 5 फण का नाग रक्षा में लगा हुआ है रात दिन। द्वार पर एक द्वारपाल डंडा लेकर बैठा है, बिसुचीन। कौन? मन। अंदर प्रवेश किया, एक सुंदर स्त्री बैठी है, पुरंजनी। हाँ, बहुत सुंदर स्त्री, बुद्धि। उसकी सेवा में दास दासी लगे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां रात दिन सेवा में लगी हैं। तो इस मित्र ने इस जीव को ये नगरी दी और कहा कि भैया इसमें गुप्त द्वार भी है रे, 10वां द्वार। भजन साधना के द्वारा तो उस द्वार का रास्ता देख लेना, और जब कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो उस 10वें द्वार से भाग लेना, मुक्त हो जाएगा। बोले आओ। पर क्या हुआ? ये जीव इस नगरी में रहने लगा है पुरंजन, और क्या किया कि इसमें जो सुंदर स्त्री है पुरंजनी,